मेरा नाम सरवण और आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस क्लास में देखने वाले हैं विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20+ प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहली प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है दोस्तों, सी फंक ने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की थी। अगले प्रश्न है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, शून्य। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। इसका सही आंसर डी नंबर होगा। अगले प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B7। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक करते हैं? कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक करते हैं? इसका सही आंसर बी नंबर होगा, विटामिन के जो है घाव को भरने में सहायता करते हैं। अगले प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून की कमी आता है? ठीक है, या खून आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है। ठीक है। अगले प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगले प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा थायमीन। ठीक है, इसका सही आंसर बी नंबर थायमीन होगा। अगले प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी की कमी से कौन रोग होता है? इसका सही आंसर बी नंबर होगा, बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही आंसर सी होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चे का अंग अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में अस्थियां मुड़ जाती है, यानी हड्डी मुड़ जाती है। अगले प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन ए भी होता है, विटामिन बी भी होता है, ये दोनों होता है। उपयुक्त दोनों, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन घुलनशील होता है वसा में? तो ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी, डी भी, यानी ए होता है विटामिन डी भी होता है, विटामिन ई भी होता है, विटामिन के भी होता है। ठीक है, ए डी ई के ये सभी होता है, उपयुक्त सभी। ए डी ई के जो वसा में घुलनशील होता है। यहाँ पे क्या था? जल में घुलनशील, तो जल में BC होगा, वसा में ADE ये सभी होगा वसा में घुलनशील। मनुष्य की आँखों की रोशनी कौन सा विटामिन के लिए लाभदायक है? क्या कर रहा है? मनुष्य की आँख की रोशनी के लिए कौन विटामिन लाभदायक है? इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए मनुष्य की आँख के लिए लाभदायक है, विटामिन ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही होगा आंसर ए, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है? क्या कर रहा है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20 होती है। आंसर बी नंबर होगा 20 जो है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए संचित रहता है? विटामिन ए संचित रहता है किसमें? तो यकृत में क्या रहता है? विटामिन ए संचित रहता है। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, यकृत में। अगला प्रश्न है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा
पैर में जो है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? इसका सही आंसर होगा यूरिया। यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। ठीक है। अगला प्रश्न, शरीर में गुणसूत्र की संख्या होती है। शरीर में गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है, संख्या 46। ठीक है, इसका सही आंसर डी नंबर होगा। जब यहाँ युग्म पूछ देता यानी जोड़ा, तब 23 जोड़ा होता। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। सही आंसर होगा 639, जो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। अब मिलेंगे अगले क्लास में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।